ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मेरे साथ बोलेंगे। ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली का आखिरी मंत्र, मंत्र संख्या 25। और तीसरी वल्ली के कुछ मंत्र हम लोग लेंगे। वैसे मैं आज तीसरी वल्ली में कुल 17 मंत्र हैं, उन सभी 17 मंत्रों का हिंदी पढ़ूंगा ताकि आप वो सब आपस में बहुत संबद्ध हैं, तो 17 एक साथ पढ़ेंगे, किंतु व्याख्या हम कुछ की ही करेंगे। व्याख्या धीरे धीरे करेंगे, किंतु 17 मंत्र एक साथ पढ़ेंगे ताकि स्पष्ट समझ में आ सके। यस्य ब्रह्मचक्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कयित्था वेद यत्र सः ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणाचिकेताः यस्येतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षिता अभयं तितीर्षितां पारं नाचिकेतगुं शकेमहि। आत्मानगुं रथिनं विद्धि शरीरगुं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानुः विषयागुंस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। अर्थ पढ़ते हैं। वैसे मैंने 4 ही मंत्र का पाठ किया है तीसरी वल्ली से, और दूसरी वल्ली का एक मंत्र, 5 मंत्रों का पाठ किया है, किंतु अर्थ हम ज्यादा मंत्रों के पढ़ेंगे ताकि स्पष्ट कुछ बात जो है इस वल्ली में कही गई वो समझ में आ सके। तो प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली के 25वें मंत्र का अर्थ। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन, ओदन भात को कहते हैं, जो चावल से भात बनाते हैं उसको। तो जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन हैं अर्थात भात हैं, तथा मृत्यु जिसका उपसेचन, उपसेचन कहते उपसेचन, क्षमा करिएगा, श नहीं है, स है, दंत स है। उपसेचन है, उपसेचन उसे कहते हैं जैसे भात के साथ जिस चीज से खाते हो, जो दाल है या सब्जी है कोई, तो शाक आदि जो होते हैं उनको उपसेचन कहते हैं संस्कृत में। मृत्यु जिसका उपसेचन है वह जहां है उसे कौन अज्ञ पुरुष, ब्रैकेट में है कोष्ठक में, इस प्रकार उपर्युक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है। यानी पहले जैसा हमने पढ़ा था पिछले मंत्र में कि जिसके दुष्चरित नष्ट नहीं हुए हैं, अविरत नहीं हुआ है गलत चरित्र से, जो शांत नहीं है, असमाहित है, जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसके मन में चंचलता गई नहीं है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई न हो तो ऐसा
कौन ही इसे जान सकता है, इस मंत्र में ऐसा कहा गया 25 में। आगे तीसरी वल्ली का पहला मंत्र। ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व हैं। वैसे यहाँ पर दो तत्व हैं ऐसा संस्कृत में नहीं लिखा गया है, ऐसा अर्थकर्ताओं ने अर्थ किया है। इसको हम थोड़ा सा सजगता से समझने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि पूर्व के अर्थों से मैं कदापि सहमत नहीं हूं, इसलिए हम थोड़ा इसको विस्तार से समझेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यही बात जिन्होंने 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन किया है वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, यजन अर्थात यज्ञ करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि को, तथा जो भय शून्य हैं, जिनके अंदर भय नहीं, और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। ऐसी प्रार्थना प्रार्थना है कि हम उस ब्रह्म को जान सकें। तू आत्मा को रथी जान। अब यहां से महत्वपूर्ण बात शुरू होती है पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के तीसरे मंत्र से। यहां कहते हैं यमराज जी नचिकेता से कि तू आत्मा को रथी जान। रथी मतलब रथ पर जो सवार बैठा है पीछे व्यक्ति, वो। शरीर को रथ समझ, शरीर को रथ समझो। बुद्धि को सारथी जान, बुद्धि रथ को हाँकने वाला सारथी। और मन को लगाम समझ, मन को समझो जैसे कि वो लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं। जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय होते हैं, जैसे आंख का विषय रूप होता है, कान का विषय शब्द होता है, ऐसे सभी इंद्रियों के विषय होते हैं। तो विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं। और शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात क्या है, कौन सा आत्मा भोक्ता है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। आत्मा भोक्ता तब बनती है जब यहाँ का शरीर, इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। मन से जो युक्त है, अगर मन से युक्त न हो तो आत्मा भोक्ता कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, ये प्रश्न है, ये हम समझेंगे बात। मंत्र संख्या 5 का। किंतु जो सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है, जिसका चित्त संयत नहीं है, संयमित नहीं, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। परंतु जो कुशल और सर्वदा समाहित चित्त रहता है, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े। किंतु जो अविज्ञानवान, यानी जिसको विज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, किंतु जो अविज्ञानवान, अनिगृहित चित्त, जिसका चित्त निगृहित नहीं है, यानी कंट्रोल में नहीं, निग्रह नहीं किया है, और सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अविज्ञानवान, अनिगृहित चित्त, जिसका चित्त निग्रह, चलिए व्याख्या नहीं करता हूं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, व्याख्या बाद में करें। मंत्र संख्या 8 का। किंतु जो विज्ञानवान, संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। जो मनुष्य विवेक युक्त, बुद्धि सारथी से युक्त और मन को वश में रखने वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। विष्णु उसे कहते हैं जो व्यापक है, सर्वव्यापक होने वाले को विष्णु कहते हैं। तो विष्णु भगवान बस 4 भुजा वाले ही न समझ लीजिएगा अर्थ, क्योंकि वेद में ऐसा अर्थ किया नहीं गया है, तो इसलिए उनकी कोई आकृति यहाँ पर नहीं वर्णित की गई है। विष्णु से अर्थ है जो व्यापक है, सर्वव्यापक है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, यानी जैसे आंख का विषय रूप है, तो इंद्रिय से श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियों के विषय है। विषयों से मन उत्कृष्ट है, विषयों से भी ऊपर मन है। मन से बुद्धि परे है, और बुद्धि से भी महान आत्मा उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है। सबसे उत्कृष्ट है ऐसा नहीं कहा, उत्कृष्ट है मतलब उससे ऊंची है। आगे कहा महत तत्व से अव्यक्त पर है मतलब परे। महत तत्व इसी को, इस आत्मा को यहाँ कहा गया है।
तो इस आत्मा से भी परे क्या है? तो अव्यक्त है। वह अव्यक्त हमने एक बार समझा था, जिस अव्यक्त में सारा ब्रह्मांड रहता है, जिस अव्यक्त में ही ब्रह्मांड उत्पन्न और नष्ट होता है, वो अव्यक्त, उसको मूल प्रकृति कहते हैं। महत तत्व से अव्यक्त परे है और अव्यक्त से भी पुरुष परे है। ठीक। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है। उस पुरुष यानी ब्रह्म जिसको कह रहे हैं, उससे परे कुछ भी नहीं। अब यहाँ संदेह खड़ा होता है कि आत्मा और ब्रह्म दो हैं। जो वह पुरुष है वह और आत्मा ये अलग अलग हैं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इसको हम समझेंगे आगे। वही पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा कहने का मतलब उस वो अंतिम हद है, उसके आगे उसके पार कुछ नहीं। वही परागति है। मंत्र संख्या 11 का अर्थ हुआ। आगे। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। संपूर्ण प्राणियों में जो छिपा हुआ है वो आत्मा, यह प्रकाशमान नहीं होता, सबको सामने प्रकाशित नहीं होता। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? दृश्य दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ऐसा मंत्र में कहा। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी हैं वो इसे देख पाते हैं। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे। ये बाद में हम सब समझेंगे विस्तार से, अभी अर्थ कर रहा हूं, अर्थ बस पढ़ रहे हैं। बुद्धि को महत तत्व में लीन करे और महत तत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बहुधा। तो कहते हैं उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। जो अशब्द, स्पर्श, जिसको स्पर्श न कर सकते हो, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महत तत्व से भी पर और ध्रुव है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए इस सनातन विज्ञान को कह और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है। अनंत फल वाला होता है। यहाँ पर तीसरी वल्ली वल्ली संपूर्ण हो जाती है। हमने जानबूझ करके ज्यादा मंत्रों का अर्थ किया है, ताकि आगे जो कनेक्टेड मंत्र हैं वो भी आप कम से कम सुन तो लें। समझेंगे हम विस्तार से बाद में। अब पुनः लौटते हैं पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का अंतिम अर्थात 25वां मंत्र, उसकी व्याख्या। तो यहां कहते हैं यस ब्रह्म च क्षत्रम च। ब्रह्म, ब्रह्म यहां पर ब्राह्मण के लिए प्रयोग हुआ है और क्षत्रम क्षत्रिय के लिए प्रयोग हुआ है। क्योंकि उभे यानी उभे का अर्थ होता है दोनों, बोथ, जैसे अंग्रेजी में हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके ओदन है, भवत ओदनः, ओदन मतलब भात, हमने समझा था। तो बिहार में भोजपुरी में एक कहावत है, अरे ये तो दाल भात है। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, पीस ऑफ केक। कोई चीज बहुत ही सरल हो, आसान हो करना, तो उसको कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। ये तो एकदम पीस ऑफ केक है, बड़ा ही सरल है। ऐसे ही बिहार में एक कहावत चलती है, अरे ये तो दाल भात का कौर समझे हो क्या, मतलब दाल भात समझे हो क्या, आसान है क्या। या कोई चीज आसान हुई तो उसको कहते हैं अरे ये तो हमारे लिए दाल भात की तरह है। तो ऐसे कहा है कि ये जो ब्रह्म है, ये जो आत्मा है, इसके लिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, यानी ये जो मनुष्य दिख रहे हैं आपको, ये वर्ण आदि दिखते हैं, तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य शूद्र आदि है, यानी ये जो मानव है, अर्थ इसका ये है, ये जो मनुष्य हैं, ये इस आत्मा के लिए कैसे हैं? तो भात की तरह है। और मृत्यु यस्योपसेचनम, मृत्यु कैसी है इसके लिए, आत्मा के लिए? तो मृत्यु कहा जैसे वही दाल होती है या सब्जी होती है जिसके साथ लोग चावल यानी कि भात को खाते हैं, तो मृत्यु जो है उसके लिए उपसेचन की तरह है। अर्थात मृत्यु जो है कोई सब्जी जैसे हो, शाक हो, उसकी तरह है।
तो यह जो आत्मा है या जो ब्रह्म है, इसके लिए ये मनुष्य आदि और मृत्यु ये तो दाल भात की तरह है, मतलब पता नहीं कब किसको निकल जाए। ठीक। ये जो आदमी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, आदि आदि, तो ये तो मृत्यु के साथ मिला करके उसको पता नहीं कब ऐसे निकल जाए। ऐसा है यह ब्रह्म या आत्मा जिसके विषय में कह रहे हैं। यस्य, यस्य मतलब जिसका, ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्राह्मण क्षत्रिय जिसके लिए भात की तरह है, और मृत्यु जिसके लिए उपसेचन अर्थात शाक सब्जी की तरह है। कई था वेद यत्र सह, कई था वेद का मतलब कौन, इत्था वेद, वेद मतलब जानना, कौन इसे जान पाएगा, यत्र सह जहां ये है, ये जैसा है और जहां है, इसको कौन जान पाएगा, क्योंकि इसके लिए तो ये सारे मनुष्य, ये सारे लोक में जीव जंतु जो हैं, और मृत्यु जो है ये तो दाल भात की तरह है। ऐसा इसका अर्थ। तो कौन जान पाएगा, या अर्थ ये ना समझिएगा कि इसका अर्थ कोई नहीं जान सकता। कौन जान पाएगा, इससे अर्थ यह है कि जैसा पिछले मंत्र में हमने समझा था कि जो दुष्चरित से मुक्त नहीं हुआ है, जो असमाहित नहीं, जो समाहित चित्त नहीं है, जो शांत नहीं है, जिसका मन शांत नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, तो ऐसे लोग तो उसे नहीं जान सकते, यह अर्थ है। तीसरी वल्ली का पहला मंत्र कहता है, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके, इस लोक में सुकृतस्य, सुकृतस्य मतलब सुकर्म करने वाले, ऋतम पिबंतौ, ऋत का मतलब सत्य होता है जो नष्ट नहीं होता, तो यहाँ पर कर्म फल को ही ऋतम अर्थ किया गया है, क्योंकि सुकृत, सुकृत करने वाला, सुकर्म करने वाला, जो उसके फल का पान करता है। लेकिन अब यहाँ पे पिबंतौ शब्द प्रयोग हुआ, पिबंतौ जो है बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसलिए एक से अधिक अर्थ में इसको प्रयोग किया गया है, दो के लिए प्रयोग हो जाएगा, द्विवचन, बहुवचन भी नहीं है, द्विवचन है, क्षमा कीजिएगा, पिबंतौ। तो दो लोग पीते हैं, अब कौन कौन पीता है ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर कई समझते हैं कि आत्मा दो है क्या, या आत्मा और ब्रह्म दो है क्या, इस जीव के अंदर दो रहते हैं क्या, ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसका हम शमन करेंगे। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने भी अर्थ किया है दो ही, आगे हम बताएंगे। गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्थे, यह जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो रस का पान करता है, ऋतम पिबंतौ, इस कर्म फल को भोगता है, वो कहा है गुहाम प्रविष्टो, गुहा में प्रविष्ट है। गुहा हमने समझा था केंद्र जिसका अर्थ है, या जो बहुत ही गहन गहरे में छिपा हुआ है, उसको हमने गुहा में प्रविष्ट समझा था ये पहले। गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, परमे परार्धे मतलब परम तत्, परार्ध मतलब होता है निवास स्थान, परमे परार्धे परम निवास स्थान है उसका, मतलब श्रेष्ठ है उसका निवास, अर्थात मन और इंद्रियों से परे उसका निवास है, यह कहने का अर्थ होता है। छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, कैसा है वह, तो छाया और तप, तप तप मतलब ताप मतलब धूप या घाम जिसको कहते हैं, तो छाया तपो, छाया और तप की भांति ये दोनों हैं, जो रितम पे बंतौ शब्द प्रयोग किया गया जिसके लिए, जो पान करते हैं। मैं हिंदी फिर से पढ़ता हूं ताकि आप लोग थोड़ा समझ सकें। ब्रह्म विदो वदंती, ब्रह्म विदो मतलब ब्रह्मविद, ब्रह्म को जो जानने वाले हैं, वदंती ऐसा कहते हैं, तो ब्रह्मवेत्ता लोग, ब्रह्म को जानने वाले ऐसा कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर, इन्होंने बुद्धि रूप गुहा अर्थ किया है शंकराचार्य जी ने और अन्य अर्थकारों ने, प्रविष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले, छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व हैं। तत्व कोष्ठक में है वैसे, लेकिन यहां कहा गया कि दो तत्व हैं छाया और घाम के समान, क्योंकि यहां पर मंत्र में ये नहीं कहा गया कि दो हैं, परंतु पिबंतो द्विवचन प्रयोग किया गया है, इसलिए दो अर्थ लिया गया है। छाया तपौ कह दिया, छाया और ताप यानी घाम, तो धूप और छाया को हम परस्पर विरोधी मानते हैं या उल्टा मानते हैं, इसलिए भी दो अर्थ ले लिए गए हैं कि ये दो हैं, जैसे धूप और छाया परस्पर विरोधी होते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसे ही सबके अंदर ये दो चीजें हैं कुछ, जो कर्म के फल को भोगती हैं। अब इससे ये प्रश्न खड़ा हो जाता है बड़ा ही जटिल, कि क्या दो आत्माएं होती हैं हमारे अंदर, जीव अलग रहता है और ब्रह्म अलग रहता है, या क्या ऐसा कुछ है क्या, ये प्रश्न खड़ा होता है। फिर आगे कहा कि पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता, जो नचिकेता अग्नि का चयन करते हैं, और पंचाग्नयो, पंचअग्नि अर्थात यज्ञ आदि करने वाले हैं, वो भी ऐसा ही कहते हैं। तो यहाँ पर दो भेद किए गए हैं, ब्रह्मविदो जो ब्रह्मविद हैं यानी ब्रह्म को जानने वाले, वो तो ऐसा कहते ही कहते हैं, साथ ही साथ जो लोग यज्ञ आदि करते हैं, जो पंचाग्नि, पंचअग्नि गार्हपत्य अग्नि होती है, आवहनीय दक्षिणाग्नि होती है, सत्य
अग्नि होती है और एक आवश्यक अग्नि कही जाती है। मैंने लिख दिया था ये दो, मैं भी भूल जाता हूँ। तो इन पंच अग्नियों का जो चयन करने वाले हैं वे भी ऐसा ही कहते हैं। महत्वपूर्ण बात ये नहीं, महत्वपूर्ण बात पर अब आते हैं। ठीक। तो यहां कहा गया कि ये छाया और तप की भांति यानी धूप की भांति दो है। तो कई सारे अर्थकारों ने ऐसा मान लिया है कि हमारे अंदर ऐसे दो तत्व हैं। ऐसे एक दो मंत्र और बाद में ऐसे आएंगे जिससे यह कंफ्यूजन होता है। मंत्र संख्या मुझे लगता है जो 13 है इसी वल्ली में, उससे भी यह संदेह होता है लोगों को कि क्या दो हैं, क्या जीव और एक जीव हो, एक ब्रह्म हो, या कुछ और हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, ऐसा हो। और कई सारे लोगों ने ऐसा अर्थ किया भी है, किंतु वह अर्थ पूर्णतया गलत है, पूरी तरह से अशुद्ध है, अपरिपक्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उपनिषद ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं वह है छाया और तप, यमराज जी। तो देखिए, छाया किसी चीज की कब बनती है? किसी भी चीज की छाया बनने के लिए कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए। कोई वस्तु होगी तब उसकी छाया बनेगी। जैसे उसको हम लोग शुद्ध भाषा में बिंब कहते हैं। बिंब से फिर प्रतिबिंब शब्द बनता है। ठीक। तो एक बिंब है, बिंब अर्थात एक वृक्ष है। मान लीजिए एक वस्तु है, एक चीज है, क्या? एक पेड़ है, वृक्ष। जब धूप आती है तो धूप इधर तो है, सामने से आ रही है धूप, किंतु धूप के होने से और वृक्ष के होने से तीसरी एक चीज निर्मित होती है जिसे हम छाया कहते हैं। ठीक। यदि धूप न हो तो क्या छाया हो सकती है? धूप कहां से आ रही है? प्रकाश का कोई स्रोत है। जैसे सूर्य क्या है? प्रकाशक है, प्रकाश का स्रोत। अब गंभीरता से समझिएगा, सूर्य क्या है? प्रकाशक, प्रकाश करने वाला। और सूर्य से जो निकल रहा है, किरणें निकल रही, वो क्या है? प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश। तो दो चीजें होंगी, एक तो सूर्य है और फिर सूर्य से जो निकल रही किरणें हैं जो प्रकाश करने वाली हैं, जो प्रकाश करती हैं, वो प्रकाश। ठीक। तो पहले तो छाया और धूप दोनों के लिए क्या चाहिए? प्रकाशक चाहिए। ठीक। अब प्रकाशक जब होगा तो उससे प्रकाश निकलेगा, फिर बीच में कोई चीज होगी, वस्तु होगी, जैसे वृक्ष हो गया। अब वृक्ष से क्या बन रही है? एक छाया बन रही है। क्या अंधेरे में किसी भी वस्तु की छाया बनती है? ध्यान दीजिए, बिल्कुल अंधकार कर दीजिए, पूर्णतः अंधकार, कोई प्रकाशक नहीं है, तो क्या छाया बननी संभव है? नहीं। ना ही धूप बननी संभव है। तो धूप और छाया दोनों के ही लिए, जबकि ये यद्यपि दो हैं, किंतु इन दोनों के लिए क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए। क्या? प्रकाशक। और प्रकाशक से निकलने वाला स्वाभाविक प्रकाश, प्रकाशक जानबूझ के प्रकाश नहीं छोड़ रहा, प्रकाशक से निकलने वाला स्वाभाविक प्रकाश, वह प्रकाश ही धूप और छाया दोनों का निर्माण करता है। इसलिए धूप और छाया दो दिखने वाले, परस्पर विरोधी दिखने वालों का भी मूल क्या है? एक है। उसका जो कारण है वो एक है। ठीक। इसलिए यहां जहां कहा कि इसको कैसे जानते हैं, ये ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इस लोक में यह जो कर्म का फल भोगने वाला है, इसको ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मविद जो है वो कैसे जानते हैं? तो छाया और तप की भांति जानते हैं। छाया और ताप, ताप तप कहने का अर्थ यहाँ पर धूप से, धूप या घाम अर्थ किया गया। तो इसको धूप छांव की तरह समझते हैं। तो धूप छांव यद्यपि देखने में दो होते हैं, विरोधी होते हैं, फिर भी उनका मूल जो है, उनका जो कारण है वह एक ही है, ऐसा वे जानते हैं। यह इसका अर्थ होगा। अब इसको और सरल भाषा में समझिए। देखिए, हम सब लोग मनुष्य हैं, जितने लोग अभी सुन रहे हैं, मानव है, मानव शरीर में। तो कभी इस मानव शरीर का जन्म हो गया था। ठीक। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपके अंदर कोई आत्मा वात्मा भी रहती है। थोड़ी देर के लिए पूर्णतः भौतिकवादी हो जाइए कि आप ये शरीर हो, ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर। तो यह शरीर कभी गर्भ में था माता के, है ना? हम सभी का शरीर कभी गर्भ में था माता के। उस समय बहुत सारी क्रियाएं करने में हम अक्षम थे। अक्षम थे यानी सक्षम नहीं थे, नहीं कर सकते थे। फिर गर्भ से बाहर निकल गए। गर्भ से बाहर निकलने के बाद हमने रोया, गाया, चिल्लाया, वगैरह वगैरह, इस तरीके दुग्धपान किया। क्या गर्भ के भीतर दुग्धपान करते थे? नहीं करते थे। रोते थे? नहीं रोते थे।
फिर बालक जन्म भी ले लेता है तो भाषा नहीं जानता। बचपन में क्या हम लोग भाषा में जैसे अभी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा कर पाते थे? नहीं। धीरे धीरे हमने भाषा सीखी। अच्छा, नग्न वेश में हमारा जन्म हुआ था। आज आप लोग नग्न तो बैठे नहीं है ना, हम बैठे, सबने वस्त्र धारण कर रखे हैं। बचपन में भी कुछ वर्ष तक हम लोग नग्न वगैरह घूमे होंगे, किंतु अभी तो वस्त्र आदि धारण करके बैठते हैं। बालकपन में हमारा रूप स्वरूप अलग था, गर्भ में जब थे तब रूप स्वरूप अलग था। धीरे धीरे रूप स्वरूप बदलता गया, है ना, हम में बदलाव होता गया। तो क्या आप मानते हैं कि आप 4 5 6 7 हैं? गर्भ में आप कोई और थे, जन्म लेने के बाद आप कुछ और हो गए। तो एक आप थे गर्भ में, दूसरे आप गर्भ से बाहर निकलने के बाद, तीसरे जब आप जो है 3 4 साल के हो गए, चौथे आप तब हुए जब आप 10 12 साल के हो गए, और पांचवे आप तब हुए जब आप 30 35 के हो गए, और छठे आप तब हुए जब 60 70 के हो गए। ऐसा मानते हैं क्या कि 6 7 आदमी हैं आप? ऐसा मानते हैं क्या कि यही मानते हैं कि एक ही थे जो गर्भ में से जन्मा था? भौतिक, हमने आत्मा को हटा दिया है थोड़ी देर के लिए, हमने ये मान लिया कि हम सब भौतिक शरीर ही हैं। तो क्या हम ऐसा मानते हैं अपने आप को कि हम 6 7 हैं? ऐसा मानते हैं क्या? नहीं मानते। अपने आप को तो एक ही मानते हैं कि वही एक बालक जो गर्भ में था, और वही गर्भ में जन्मने के बाद अब तो बुढ़े हो गए, बाल पक गए, शरीर वैसा रहा नहीं जैसा युवावस्था में था, जैसा बालापन में था, जैसा गर्भ में था। फिर भी हम अपने आप को 2 3 4 5 6 7 8 नहीं मानते, एक ही मानते हैं। उसके बाद फिर सुनिए, आप कभी विद्यार्थी थे, उसके पहले विद्यार्थी भी नहीं थे जब विद्यालय नहीं गए थे, फिर विद्यालय जाने लगे, विद्यार्थी हुए, उसके बाद कोई नौकरी आदि पकड़ लिया आपने, तो कोई मास्टर हो गया, कोई जो है मतलब शिक्षक हो गया, कोई जो है डॉक्टर हो गया, कोई कुछ हो गया। कई बार लोग अपना अपना वो प्रोफेशन छोड़ देते हैं, कोई नया प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं। भाई कल तक क्या थे? शिक्षक थे, किंतु तैयारी करते थे हम आईएएस अधिकारी बनने की भी, और निकाल लिया, अब क्या है साहब? तो आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारी में भी पोस्ट बदलता रहता है, तो उपाधियां बदलती रहती हैं। तो क्या उपाधि बदलने पर आप ये मान लेते हैं कि आप 2 4 हो गए? जब विद्यार्थी थे तब नंबर 1 थे, एक एक कोई चीज थे, आप एक थे। विद्यार्थी के बाद जब कोई आपने जॉब धारण किया तो दूसरे हो गए, फिर दूसरा जॉब चेंज कर लिया तो आप तीसरे हो गए। ऐसा मानते हैं क्या? नहीं मानते। आप एक ही रहते हो, अर्थात उपाधि भेद से आप नहीं बदल जाते। इसी प्रकार जीव की उपाधि भेद होता है। जीव जीव जब तक, यह बात हम समझेंगे मंत्र संख्या 4 से, वहां एक शब्द प्रयोग किया गया, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, मन और इंद्रियों से युक्त आत्मा। युक्त कहने का मतलब क्या? जो कोई चीज आके जुड़ गई हो, मिल गई हो। तो मन और इंद्रियों से जब तक युक्त है आत्मा, तब तक वह भोक्ता होता है। और मन और इंद्रियों से जो विरत हो जाता है आत्मा, इनसे बधा नहीं होता, इनसे युक्त नहीं होता, वही आत्मा मुक्त हो जाती है। वह ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, शुद्ध चेतन स्वरूप हो जाती है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हो जाती है। किंतु जब तक वह मन इंद्रियों से युक्त है, इंद्रियों के विषय और मन के विषय से युक्त है, तब तक वही आत्मा जो है कुछ और कही जाती है, उसकी अवस्था भेद होती है, उपाधि अलग है उसकी। अभी वो विद्यार्थी है, बाद में शिक्षक हो जाती है, ऐसा समझ लीजिए, उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसे ही जब तक इंद्रियों और मन के विषयों से बद्ध है, इससे युक्त है, इससे सनी हुई है। युक्त होने का अर्थ क्या? जैसे युक्त मतलब किसी चीज में कोई चीज का मिल जाना। आपने पपीते के ऊपर नमक डाल दिया, पपीता खाया, नमकीन लगा, तो क्या पपीता नमकीन होता है? पपीता नमकीन नहीं था, मीठा था। वैसे पपीता भी कोई कोई जो है मीठा नहीं होता है, फिर भी उदाहरण समझिए। पपीता मीठा था, किंतु उसके ऊपर से नमक डाल दिया, नमकीन हो गया। तो लवण युक्त है, नमक युक्त हो गया है वह। उसमें सॉल्ट क्या कर दिया? ऐड कर दिया, इसलिए नमकीन लग रहा है। पपीता स्वभाव से नमकीन नहीं है। ऐसे ही आत्मा जो है, वह मन और इंद्रियों से युक्त हो जाने पर उसकी उपाधि बदल जाती है, और मन और इंद्रियों से विलग हो जाने पर उसकी उपाधि बदल जाती है। यह उपाधि भेद है। उपाधि भेद से वस्तु भेद नहीं होता। जैसे आप कभी शिक्षक थे और उसके बाद कोई अन्य अधिकारी बन गए, और कभी विद्यार्थी थे, ये उपाधि में भेद हुआ। अभी उपाधि क्या है? विद्यार्थी। अभी उपाधि क्या हो गई? शिक्षक। अभी उपाधि क्या हो गई?
आईएएस अधिकारी हो गई। कल ही एक सज्जन मिले थे, उन्होंने, वो आईटी फील्ड में थे, बीटेक करके आईटी फील्ड में थे, उसके उपरांत वो नेवी में गए। तो नेवी में 10 वर्ष उन्होंने सर्विस दिया, उसके बाद रिटायर हो गए। तो बड़े यंग सज्जन थे, और उन्होंने जब कहा कि मैं रिटायर, फला पोस्ट अपना जब बताया कि रिटायर्ड कैप्टन या मेजर, जिस पद से भी रिटायर हुए थे मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अरे आप इतने यंग है, रिटायर हो गए? तो उन्होंने कहा कि मैं आईटी सेक्टर से था इसलिए रिटायर हो गया, फिर अभी मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ। तो भाई कभी वो कहते थे कि हम नेवल पर्सन हैं, नेवी में हैं, आज वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो क्या वो दो तीन आदमी हो गए क्या? नहीं, उपाधि में भेद हो गया। तो उपाधि में भेद होने पर जो उपाधि धारण करता है उसमें भेद नहीं होता। राजकुमार था कल तक, आज राजा हो गया, तो दो व्यक्ति नहीं हो गया। उपाधि में भेद हुआ, वस्तु में भेद नहीं हुआ, उपाधि धारण करने वाले में भेद नहीं होता। इसी प्रकार यह अर्थ करना, इस मंत्र का पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का पहला मंत्र, यह अर्थ करना कि ये दो हैं, दो अलग अलग हैं नहीं, दो दिखते हैं, दो से प्रतीत होते हैं, क्यों? उपाधि भेद है। यहां तक कि जो साधना भी करता है वो ये अनुभव कर सकता है कि उसे लगेगा कि मैं पहले जैसे कुछ और था, आज कुछ और हो गया हूं। लेकिन कुछ और हो जाने से आप दो नहीं हो जाते। ठीक, यह अर्थ है। यह बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि ज्यादातर इसका अर्थ मतलब उटपटांग हो गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मैं क्षमा के साथ निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि जो पूर्व के लोगों ने अर्थ समझा है या किया है उसी को तमाम लोग उचित मानते हो। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनसे यहाँ पे असहमत हो रहा हूँ। यहाँ तक कि थोड़ा सा, जबकि शंकराचार्य जी तो पूर्णतया अद्वैतवादी ही हैं, किंतु उनके भी भाष्य को यहाँ पर पढ़ने से कोई कोई कंफ्यूज हो सकता है। ये प्रथम वल्ली के तीसरे, सॉरी, प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली का पहला मंत्र और 13वां मंत्र, इन दोनों के अर्थ, इनके दोनों की व्याख्या जो उन्होंने की है, इससे कोई अनर्थ ऐसा कर सकता है कि ये भी आत्मा को दो मानते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य जी का तो ऐसा कोई आशय है ही नहीं, क्योंकि वो पूर्णतः अद्वैत सिद्धांत के पोषक हैं। किंतु ये मंत्र पढ़ करके और इस मंत्र का अर्थ पढ़ करके कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, और वो कंफ्यूजन सरलता से जाता नहीं, इसलिए हमने इसका इतना विस्तार किया। मुझे लगता है आज के लिए हम ज्यादा और मंत्र नहीं लेंगे, एक मंत्र और लेता हूं। ये मंत्र उतना हम विस्तार इसका नहीं करेंगे। दूसरा मंत्र, जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, यजन यानी यज्ञ करने वालों के लिए, उस नाचिकेत अग्नि को, तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, भय से रहित और संसार से पार करने वाले, संसार सागर से जो पार करना चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखने वालों का जो परम आश्रय, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। आगे ऐसी प्रार्थना की गई है कि भैया ये कितना भी हम मंत्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार प्रार्थना कर लो बीच में फिर से, कि हम उस ब्रह्म को जानने में समर्थ हों। ऐसी एक प्रार्थना की गई, ऐसा यमराज जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे अब बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र आ जाएंगे तीसरे मंत्र से। तो इसलिए कहते हैं कि हम उसे जानने में समर्थ हों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ गलत ही समझ बैठें, डिरेल हो जाएं, हम कुछ का कुछ समझ बैठें। इसलिए एक बार पुनः प्रार्थना की गई है यहाँ पर कि जो यज्ञ करने वालों के लिए भी सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले, तथा जो वह ब्रह्म है जो भय शून्य है और संसार सागर से पार करने वालों की, करने की इच्छा रखने वालों के लिए परम आश्रय है। अयम अभयम तितिर्षिता पारम शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। उस ब्रह्म को, ब्रह्म यत परम, जो यत मतलब जो परम ब्रह्म है, यत परम जो परम ब्रह्म है, उसको शके मही, शके मही शब्द है यानी शक्य हो, संभव हो सके, हमारे लिए पॉसिबल हो सके कि उस ब्रह्म को हम जान सकें, समझ सकें, इसमें हम, इतनी हमारे अंदर योग्यता आ सके, ऐसी प्रार्थना की गई है। अगला मंत्र हम आगे समझेंगे, अगले दिन समझेंगे, अन्यथा ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं भी उपनिषद में कुछ जगहों पर ऐसा पाठ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे दो आत्माएं हैं क्या, या जीव दो होते हैं क्या, अंदर दो होते हैं क्या। जैसे एक और जगह पे द्वा सुपर्णा लोके करके ऐसा एक उपनिषद में मंत्र मिलता है, वहां पर भी यह संदेह उत्पन्न होता है।
है। तो ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उदाहरण को ही ध्यान से देखिएगा तो छाया और तप, तो वो बिंब क्या है, कोई पूछ सकता है कि वो पेड़ क्या है, ऐसा भी कह सकता है। तो इंद्रियां और मन ही वह बिंब है। और वो प्रकाशक क्या है, कोई कह सकता है कि आपने कहा प्रकाश आता है जहां से, वो प्रकाशक आत्मा है। आत्मा से प्रकाश क्या है फिर, चेतना ही प्रकाश है। क्योंकि इस शरीर में चेतनता है, इसीलिए शरीर क्रियाशील है, कुछ क्रिया कर रहा है, कर्मादि कर रहा है, अन्यथा मृत कहेंगे इसको। तो आत्मा क्या है, प्रकाशक है, द सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ क्या है, कॉन्शियसनेस। सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का सोर्स क्या है, आत्मा है। और प्रकाश की भांति जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, ऐसे ही आत्मा रूपी प्रकाशक से, आत्मा रूपी सूर्य से प्रकाश रूपी क्या निकलती है, चेतना। और वह चेतना इस शरीर में है, इस शरीर रूपी बिंब में, जिसमें कि मन बुद्धि इंद्रियां आदि हैं। इससे फिर छाया की निर्मिति होती है। जो छाया क्या करती है, आत्मा से पृथक किसी चीज का अनुभव कराती है, आत्मा से ही पृथक नहीं, इस मन बुद्धि चित्त वाले शरीर से भी पृथक किसी चीज का अनुभव कराती है। हमें लगता है कोई और है हम। जैसे हर व्यक्ति ने मैं कौन हूं इसका एक डिफिनेशन क्रिएट कर लिया है, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, मैं ढिमकाना हूं, वगैरह वगैरह, ये सब छाया है। बिंब क्या है, मन बुद्धि इंद्रियों सहित यह शरीर। किंतु वास्तविक प्रकाशक कौन है, आत्मा। तो वहां तक तो आदमी पहुंचता ही नहीं, प्रकाशक तक। प्रकाशक और प्रकाश को न समझ करके बिंब को भी नहीं समझता ज्यादातर। बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है, छाया बन रही है, उसी छाया में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इसीलिए कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा है, कहा माया छाया एक सी बिरला जाने को। माया और छाया एक सी है, इसको बिरला कोई समझ पाता है। भायत के पीछे लड़े सम्मुख भागे सोए। जो छाया के पीछे लड़ेगा, छाया से लड़ेगा, वो हमेशा उसके सम्मुख ही खड़ी रहेगी, कभी नष्ट होगी ही नहीं। अगर जो है भायत मतलब भासित होना, जो भी चीजें भासित होती है उसके पीछे जो लड़ेगा, युद्ध करेगा, यानी उससे जो लड़ेगा वो तो हारेगा ही। आप पेड़ को काटना चाहते हैं, पेड़ को काट सकते हैं आप, लेकिन आप पेड़ की छाया को काटना चाहते हैं, आप जिंदगी भर छाया को काटते रहेंगे, छाया कभी नहीं कटेगी। युद्ध करते रहो। तो कबीरदास जी ने कहा भायत के पीछे लड़े। भायत मतलब जो भासित हो रहा है नहीं, भासित हो रहा है, तो छाया भासित होती है, उसके पीछे लड़ रहा है, सम्मुख भागे सोए। और वो सम्मुख हमेशा भागती रहती है, वो सम्मुख हमेशा प्रकट रहती है। वो कहती है हाँ भैया और काटो हमको। काट ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक। तो माया छाया एक सी, माया और छाया एक सी है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही भ्रम है, इनका वास्तविक अस्तित्व होता नहीं। भासित होता है कि ये हैं, होती नहीं। तो इसीलिए यह अर्थ हमें नहीं समझना चाहिए कि छाया और तप की भांति दो विरोधी चीजें हमारे अंदर रहती हैं, जीव और ब्रह्म दो विरोधी तत्व रहते हैं, ऐसा अर्थ लेना कदापि उचित नहीं है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मंत्र पढ़ेंगे। ओ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।